Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when the radius of the earth is reduced by 1% without changing the mass, then the acceleration due to gravity will. Acceleration due to gravity पर आपका क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. अब बच्चों देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है आपका कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के ऊपर. दिस इज माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. अब हमें इस पर वेरिएशन बताना है. ठीक है. क्वेश्चन बोलेगा कि रेडियस ऑफ द अर्थ को रिड्यूस कर रहे हैं, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है. मास कांस्टेंट है. इस पर देखिए आप क्या कर लीजिए ना, देखिए यहाँ पर आपका जो रेडियस का चेंज है वो बहुत स्मॉल है. तो आप क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पर देखिए एल एन जी कर लीजिए, एल एन ले लीजिए दोनों साइड, एल एन जी एम बाई आर स्क्वायर. ठीक है. हम डिफरेंशियल एलिमेंट बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं. एल एन जी का डिफरेंशिएशन, इसको आप चलिए राइट साइड को हम क्या लिख सकते हैं. देखिए एल एन जी तो ऐसे रहेगा, राइट साइड को आप ऐसा लिख लीजिए. देखिए एल एन जी एम. ठीक है. और यहाँ से आपका माइनस एल एन ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. ये टर्म ऐसे हो जाएगी. एल एन एम बाई एन किसका इक्वल होता है? एल एन एम माइनस एन. उसी फॉर्मूले का यूज कर लिया. अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. एल एन जी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/g. जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा जी ऊपर आ जाएगा. ये एल एन जी एम, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0. माइनस एल एन ऑफ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है. इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एल एन आर स्क्वायर को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए अगर मैं इसको और आगे भी इसको मैं एक्सपेंड करूं, एल एन जी एम ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस एल एन आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स एल एन ऑफ आर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं. ठीक है. एल एन एम टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के, तो -2 तो ऐसे ही रहेगा. एल एन आर का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका? डेल्टा 1/r, और डेल्टा आर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा. दिस इज अवर. ठीक है. तो हमें यहाँ पर क्या बताना, यह तो आपका फ्रैक्शनल चेंज आ गया, आपको परसेंटेज चेंज बताना है. तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा जी बाई जी इंटू 100. ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हो जाएगा -2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू कितना आपका 100 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि रेडियस आपकी 1% से रिड्यूस कर रही है, यानी कि रेडियस आपको रिड्यूस कर रही है, तो डेल्टा आर बाई आर कितना होगा आपका? -1% के इक्वल है. तो ये आपका माइनस इंटू माइनस यहाँ से 2% के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. परसेंटेज वही क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है. तो अब इसको ये परसेंटेज एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर से, जो आपका परसेंटेज चेंज किसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होगा, वो 2% का होगा, और प्लस आया है इसका मतलब इंक्रीज करेगा. तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.